नमस्कार, स्वागत है आपका संपन्न भारत न्यूज़ में। आइए आपको आज वाराणसी की कुछ खास खबरों से रूबरू कराते हैं। लॉकडाउन में नशे में धुत सिपाहियों ने अधिवक्ता को बुरी तरह से मारपीट कर फंसाया झूठे केस में। अधिवक्ता पंकज बाजपेयी निवासी 80 थाना भेलूपुर जिला वाराणसी कल चौकी 80 पर प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र के संबंध में चौकी गए हुए थे। अधिवक्ता के वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां 2-3 सिपाही बैठकर शराब पी रहे हैं, जिस पर उन्होंने चौकी इंचार्ज महोदय के बारे में पूछा तो पता चला कि चौकी इंचार्ज महोदय नहीं है। सिपाही भेजने के लिए एप्लीकेशन देने गए थे और उसी संबंध में जो है चूँकि वहाँ पे लोग दारू पिए हुए थे, वकील साहब ने जाते मैं चौकी इंचार्ज साहब के बारे में पूछा, चौकी इंचार्ज साहब नहीं थे। इतने में ही जो है वहाँ पे दारू नशे में एक जो सिपाही था वो जो उग्र हो गया और वकील साहब से गाली दे दिया, जिस पे वकील साहब से कहा सुनी हो गई और चूँकि कहा सुनी हुई तो मामला वहीं ख़त्म हुआ और वकील साहब अपने घर चले आए। लेकिन द्वेष की भावना रखते हुए रात लगभग 10:30-11 बजे जो है भेलूपुर थाने की फोर्स वकील साहब के घर गई। वकील साहब के घर में ज़बरदस्ती दरवाज़ा जो है तोड़ के घुसी, उनकी माता को मारी, उनकी बहन को मारी है। वकील साहब को उठा के ले आई थाने जो है, थाने रात भर इतनी बुरी तरह से मारे हैं। वकील साहब ने लैट्रिन बाथरूम कर दिया है अपने पैंट में ही जो है। वकील साहब का पैर टूट चुका है। वकील साहब को इतनी 12 इंजरियाँ आई हैं, 12 जो है इंजरियाँ जो है आई हुई हैं। और उसी बात एसीएम, चूँकि पुलिस का मामला था इसलिए एसीएम साहब भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे पुलिस की तरफ से, लेकिन हम लोगों ने 54 CRPC का एप्लीकेशन दी और वकील साहब का मेडिकल कराने के लिए कहा गया, जिसके दबाव में जो एसीएम साहब ने जो मेडिकल के लिए शिव प्रसाद गुप्त राजकीय चिकित्सालय भेजा और हम लोगों ने जो है यहाँ पे उनका मेडिकल हुआ। इतनी दयनीय स्थिति है कि उनको तत्काल शिव प्रसाद गुप्त राजकीय चिकित्सालय के CMO साहब ने उनको एडमिट करने की सलाह दी है और वो कस्टडी में जो है यहाँ पे IPD में एडमिट है जो है। जी परिचय बताएं। अनूप कुमार सिंह एडवोकेट। क्या मामला है कभी चौरा में आप लोग एकत्रित हुए अधिवक्ता बंधु? एक अधिवक्ता पंकज बाजपेयी अधिवक्ता हैं जो हम लोग के, उनको कल रात में 80 पुलिस चौकी द्वारा इनको ज़बरदस्ती उनके घर से उठाकर ले आकर इन्हें ज़बरदस्त मारा गया, पीटा गया। मारने उड़ने के बाद इन्हीं के मित्र को और इनको लगाकर 151 में चालान काट दिया गया। फिर हम अधिवक्ताओं को मालूम हुआ, हम लोग दबाव बनाए, एसीएम फर्स्ट पे ना दबाव बनाए। क्या मामला है कभी चौरा हॉस्पिटल में आपको इस तरीके का? रात में मेरा भाई खड़ा होगा, लॉकडाउन का हो सकता है नियम का पालन ना किया हो, वहाँ पे खड़ा था 1-2 लोगों के साथ, तो 80 पुलिस चौकी के सिपाही जो थे उसको हटने के लिए बोले, तो उसने कहा कि भाई साहब अभी हम चले जा रहे हैं। तो उसके बाद वो उल्टा सीधा बोल दिए वहीं पे चौकी पे, और चौकी पे ही उसको मारने लगे। तो जब मारने लगे तो उसने हाथ पकड़ लिया अपने बचाव के लिए, हाथ पकड़ा तो उन लोगों ने कहा कि तुम मतलब उल्टा सीधा बोल के तो तुम पुलिस के ऊपर हाथ उठा रहे हो और पुलिस को वो कर रहे हो, जबकि वो लोग खुद वहीं वहाँ पे थे, 3-4 पुलिस वाले थे और वो लोग मिल के इसको मारने पीटने लगे। कुछ भी वहाँ पे था भी नहीं, केवल वो अपने भाई को बचा रहा था, उसको भी पकड़ के ले गए, 8-10 डंडा लगाए। ये किस तरह का व्यवहार है? ये किस तरह का जनता का सहयोग है लॉकडाउन में? क्यों ये पुलिस प्रशासन इस तरह के अत्याचार कर रही है? तुरंत संज्ञान में ले SSP साहब, DM साहब। मैं चाहती हूँ मीडिया बंधुओं के मन से कि इसकी तत्काल कार्यवाही की जाए, तत्काल जांच के आदेश दिए जाए। कैसे इस तरह का हुआ? कोई भी धारा ये नहीं कहती है कि इस तरह किसी को मार दिया जाए जान से। पुलिस प्रोटेक्शन में उन्होंने रात भर उसको लॉकअप पे रखा और वो मरण सीधा उसमें कैसे है? इसकी कार्यवाही की जाए। मैं यही DM से और SSP से गुहार